हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि ये जो मरकरी रेट्रोगेट है ये आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट ला रहा है। दिस इज़ द लास्ट रेट्रोग्रेड ऑफ दिस ईयर जो नवंबर 29 तक चलने वाला है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ चेंजिंग योर लाइफ। कैप्रिकॉन, आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या स्कैनिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, देन यू गेट पर्क्स, जहाँ पे आपको हर महीने मेरे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड प्लस इन डेप्थ बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं और जो ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, आई सी दैट जो पास्ट के जो टेंशन्स है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, वो सब आप ख़त्म कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, एंड आप जिस चीज़ के लिए खड़े रहे हैं, कहीं कहीं डेफिनेटली चैलेंजेस रही हैं, चाहे वो फिज़िकल बहुत ज़्यादा टायरिंग सिचुएशन रहा हो या फिर मेंटल रहा हो, बैलेंसिंग ऑफ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ बैलेंस करना रहा हो, इमोशंस, काम, एक्टिविटी, पैसा, कमिटमेंट, ये जो भी चीज़ें रही हैं, वर्क रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना रिलेटेड, या फिर एक कहीं पे आप बहुत ज़्यादा जोशीले घुस जाते हैं, देन यू फील कि ये सिचुएशन तो सेम है, मतलब इट इज़ लाइक आई एम नॉट गेटिंग, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप काफ़ी पेशेंटफुल रहे हैं, आई वुड से कैप्रिकॉन। आप अपने गोल्स, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जैसा आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप उसमें काफ़ी पेशेंटफुल रहे हैं। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हुई है बहुत टाइम, और अभी रिसेंटली 1-2 महीने में शायद से आपके हिसाब से नहीं हुई है, चाहे वो आपका वर्क लाइफ है, दोस्त वाला लाइफ है, लव लाइफ है, या आपका करियर रिलेटेड, जहाँ पे आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या फिर कुछ स्टेबल कनेक्शंस को आप फील कर सके, उसके रिलेटेड। तो काफ़ी इन एंड आउट रहा है आपका लाइफ। हालांकि येस, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप उसमें डटे रहे हैं, आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि कुछ लॉस हो रहा है, बट चैलेंजेस भी रहे हैं, मतलब स्पीड अप नहीं हुआ है। इवन आफ्टर आपने मेहनत काफ़ी सारी की होगी, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो फिजिकल बॉडी हो, एथलीट्स हो, आपका हेल्थ हो, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, कोई करियर रिलेटेड चीज़ें हो। सो जो स्पीड अप में होना चाहिए था रिजल्ट्स, आपने उस हिसाब से नहीं हुआ। एंड यू आर लाइक, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर समवन टू टेक एक्शन, या फिर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप एक्शन ले सको। मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी टूवर्ड्स मनी। ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहे हैं, आप दोनों के पाथ डिफरेंट रहे हैं, सोच अलग हुई है, जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ है आप दोनों के बीच में। एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो रिलेशनशिप दोबारा, उसमें जोश आए, जुनून आए, पैशन आए, इंटीमेसी आए। इट विल हैपन। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टचिंग द रिलेशनशिप पार्ट राइट नाउ। बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें एक्शन आएगा, इंटीमेसी आएगा, प्लेफुलनेस आएगा। कोई अगर किसी का वेट कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करे, वो भी हो जाएगा। विद द पेज ऑफ कप्स, यस, एपोलॉजी, सम काइंड ऑफ एपोलॉजी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा है, कोई प्यार का हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा है, या आप किसी की तरफ बढ़ा रहे हो ताकि आपको लाइफ में खुशी मिल सके, वॉट एवर यू वॉन्टेड। ओके, एंड ये आउट ऑफ नोवेयर आना मैसेज, आउट ऑफ नोवेयर सम मैसेज, एपोलॉजी, या फिर कोई आपके तरफ दिल खोल के बात करना चाहते हैं एंड बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहता है। दिस कुड बी यू ऑल्सो कैप्रिकॉन, दिस कुड बी समवन एल्स इन योर लाइफ एज वेल। हाँ, अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में काफ़ी भागा दौड़ रहने वाला है। कोई
अचानक से अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है, चाहे वो ईमेल के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड भी हो सकता है, जो कि अभी प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट दिखने में आपको 2 से 3 महीना लग सकता है, बट नवंबर मंथ विल बी द ग्राउंड फॉर द सीड टू बी सोन। जैसे कि इंटरव्यूज़ आना, प्रमोशन आना, कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, एंड इट विल बी नियर टू योर हार्ट, जो काम आप करना चाहते थे उसके रिलेटेड। मतलब ये एक प्लानिंग स्टेज में हो सकता है, या आपके डिज़ायर्स फुलफिल करने का एक टाइम हो सकता है अभी, जिसमें आप शुरुआत करोगे एंड वो आगे जाके आपको 1-2 महीने में के बाद में आपको वो सॉलिड बनते हुए नज़र आएगा। सो सिचुएशन जो है आपके लाइफ का काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो पास्ट की एनर्जी हो चुकी है, जहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ को लेके आप थोड़े से चिंतित थे, अभी उसी में आपको खुशियाँ आ रही है, बिग हैप्पी चेंजेस। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न। तो आप चैलेंजेस से ऊपर उठ रहे हैं, आप इस टाइम पे अपने डिटर्मिनेशन, अपने गोल के ऊपर खड़े रहेंगे, आप कुछ नहीं डगमगाने वाले हैं। एनवायरनमेंट इज़ टेलिंग यू कि पेशेंस रखें एंड एल्कमाइज करें। जैसे कि अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 वर्क में एक्सपर्ट बनना है, वो नहीं पॉसिबल है अभी नवंबर मंथ में। आप 5 सीखें, 5 आउटसोर्स करें, ऐसा। सो मिक्सिंग, एडजस्टमेंट ऑफ अपने लाइफ के कुछ एरियाज एंड खुद के अंदर इमोशनल बैलेंस लाना। ऑफ कोर्स टेम्परेंस है तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी। इट टेल्स मी दैट कि जब भी आप इमोशनल बैलेंस करोगे, मतलब बहुत एक्सट्रीम या लो में नहीं जाके इमोशनली बैलेंस रहोगे, तब वो टाइम पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। ऑल्सो इट टेल्स मी कि इमोशनली थोड़ा सा आप विड्रॉ करने वाले हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, टेंशन दे रही है, उससे आप इमोशनली विड्रॉ करोगे, तो जाके आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ को जी सकोगे। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है जो आपके डिज़ायर्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, आपका करियर है, कोई एडवेंचरस लाइफ पाथ है, कुछ आप बहुत कुछ बड़ा अटेंड करना चाहते हो, कोई पैशनेट हॉबी है, बिजनेस है, या कोई 2 लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, उसको आप मर्ज करना चाहते हो, 2 स्किल्स को जोड़ के कुछ आप काम करना चाहते हो, उसके लिए इमोशंस को थोड़ा सा पीछे छोड़ना, पास्ट के जो सेटबैक्स है उसको पीछे छोड़ना, ये ज़रूरी है। प्रैक्टिकली थिंग्स को देखना ज़रूरी है कि ज़रूरी है। मैं ये चाहता रही हूँ या रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई लाइक 5 आउट ऑफ 10 में मैं हूँ या फिर 10 आउट ऑफ 10 में हूँ। सो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको हेल्प करने वाला है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, एंड उसके बेसिस के ऊपर आपका जो भी आप चाह रहे हैं। अभी मेरे जो व्यूअर्स है वो वेरीड है, मतलब बहुत सारे हैं, तो हर किसी का चाहने का जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, करेक्ट। बट हाँ, यस, यू आर गोइंग फॉर योर हायर पर्पस विद द 8 ऑफ कप्स। आई सी दैट जो भी आपके लाइफ में है अभी वो भी ठीक ठाक है, उसमें भी आप खुश हो, बट यू आर गोइंग फॉर अ हायर पर्पस। एंड ज़रूर जाएं, ये लोग, ये सिचुएशन आपके लिए यहीं पे रहने वाला है। यू शुड गो एंड बी दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप खुद को सिर्फ नहीं, बाकी और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन एंड प्रोवाइडर वाली रोल आप प्ले करने वाले हो। कोई रिलेशनशिप स्टेबल होने वाला है, करियर स्टेबल होने वाला है, घर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये सब हो सकता है। मतलब कोई आपको अपने थ्रोन से हिला नहीं सकता है। दैट मच स्टेबिलिटी यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।